ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन ए से जा रही है और इस लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा है रेस्ट पर। ये एंगल थीटा है। ओह। नीचे की तरफ जी है। मतलब बात कहने की ये है कि भाई इसका मास m हो गया, ये इस पे नहीं चल रहा है, रखा हुआ जा रहा है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी होगा, आई डोंट माइंड, होगा वो होगा जो भी होगा, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है। क्या ये ब्लॉक यहाँ से, यानी ये लिफ्ट या ये ब्लॉक मान लीजिए, यहाँ से एक डिस्टेंस यहाँ तक चला जाता है। यानी कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ चला गया ऐसे। ठीक है भाई, लिफ्ट यहाँ चली गई होगी, ये तो सिंपल सी बात है ना। हाँ हाँ। ये डिस्टेंस जो है इसका एस है। तो इन्होंने पूछा है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्रिक्शनल, लिफ्ट। ये है, ठीक है, ये इनका सवाल है। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स मतलब लिफ्ट की फ्रिक्शनल फोर्स या नहीं, ब्लॉक ब्लॉक की? ब्लॉक 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 ब्लॉक, लिफ्ट से कोई मतलब नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स ने इस ब्लॉक पे कितना काम किया। ऑब्वियसली वो सारा खर्चा लिफ्ट को तो देना ही पड़ेगा। वो तो लिफ्ट दे देगी, मशीन देगा, मोटर देगा, जो भी देगा। तो वो वर्क डन जीरो नहीं बाई होगा बाई क्योंकि फ्रिक्शनल हमारी फोर्स। लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, हमारी ये ब्लॉक खसका तो है नहीं। ना ना, खसका नहीं है ब्लॉक, ब्लॉक खसका नहीं है भाई। तो ये फ्रिक्शनल वर्क डन में फ्रिक्शन जीरो नहीं हो जाएगा? कैसे? क्योंकि ब्लॉक तो नहीं खसका, ये तो ऊपर गई है। बस तो ऊपर किसका होगा? फ्रिक्शन तो कहीं ना कहीं लगा है ना। बट वो ब्लॉक पे नहीं लगा है ना। ब्लॉक पे, अगर ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, रेस्ट पे कैसे लगेगा, भागाएगा नीचे। हाँ ये बात भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा वरना ही खसकता। हम्म, ये हो गया केस वन। अब आ गया केस टू। इस बार क्या हुआ कि ब्लॉक नीचे खिसक रहा है, हम्म। यहाँ आ गया। पहले फिर केस बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि भाई ब्लॉक आ रहा है नीचे, और लिफ्ट भी नीचे ही आ रही है ए से। और ये बात सही है कि जी ज़्यादा है ए से, ए कम है, और ब्लॉक ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स नॉट है। ओके। हम्म। और लिफ्ट यहाँ से यहाँ आई, ऐसे इस पोजीशन पे आ गई लिफ्ट, और ये यहाँ से यहाँ आ गया होगा, एक्स नॉट कवर कर गया ये, मतलब कुछ ऐसी कहानी बन गई। यहाँ पहुँच गया यहाँ, ऐसे। सर आपका इंटरनेट बहुत खराब आ रहा है, आवाज भी कट रहा है, बोर्ड भी ब्लर हो गया है। आ जाएगा, मैं करूँगा, ठीक करूँगा उसको। मैं स्पीड भी देखूंगा और उसको भी करूँगा। और इस पूरे इवेंट में जो है टाइम लगा है टी नॉट, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ गिवन है क्योंकि चलेगा, वो है म्यू। मैं देखूंगा, स्पीड चेक कर लूंगा, मेरे को खास बात नहीं है। ऐसा हो जाता है कि कई बार स्पीड डाउन आ जाती है ना। हाँ, तो आ गया। हाँ सर अब आ रहा है। वो एक्चुअली नेटवर्क चेंज किया ना। जो पहले वाला नेटवर्क सर था। हाँ, हम अगर पहले केस में कंपोनेंट ब्रेक करें एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा से, हाँ, नहीं नहीं तो नहीं, उसकी जरूरत, हमारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है, देख मेरी बात सुन, भाई कुछ भी हो, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे की तरफ, वो एम जी साइन थीटा है। झड़ गया नेटवर्क। हाँ अब आया। आ जाएगा, वो रीजॉइन कर लिया, वो कोई खास बात है। तो मैं नेटवर्क चेंज कर दिया ना मैंने, तो है डाटा हाँ। एम जी साइन थीटा है, क्योंकि रुकेगा ही तभी, बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है। और जी की जगह पे क्या लगाया करते हैं बेटा, अगर ऊपर की तरफ हो तो जी की जगह पे क्या लगा लिया करते हैं?
जी प्लस ए जी प्लस प्लस जी। ए साइन थीटा, हाँ ये है और ये इस तरफ को है हाँ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को है, ये हाँ, तो एंगल हम वो थीटा है cos थीटा और इन वाला दोनों के कर। बीच में एंगल है 90 प्लस माइनस थीटा, हम्म। तो एफ एस कॉस थीटा। लेकिन थीटा ये लगेगा, हाँ ये लगेगा, सोच जरा। एम जी ए साइन थीटा इंटू एस कॉस क्योंकि जब नाइनटी। लिफ्ट ऊपर को चलती है तो नीचे की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन जो बनता है वो एम जी प्लस ए के अकॉर्डिंग बनता है। वर्क का फॉर्मूला इज एफ डी एक्स, तो आपने एस कॉस 90 माइनस थीटा डिस्प्लेसमेंट वाली चीज कर दी, और मैंने फोर्स के बीच का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लगा दिया, बस कुछ 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 नहीं किया मैंने। हाँ ये रहा, एम जी प्लस ए साइन थीटा इंटू एस कॉस 90 माइनस थीटा। क्योंकि हर हाल में ये फ्रिक्शन होगा, अगर ये फ्रिक्शन ना हुआ तो ये नीचे आ जाएगा। हाँ तो बस आंसर खत्म, एम जी प्लस ए एस साइन स्क्वायर थीटा। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क है। हो गया। हाँ अपनी सहेली को शेयर कर देना। ओके। मतलब बड़ी कंफ्यूज हूँ, आंसर तो है लेकिन आता नहीं क्या आंसर है, मतलब मुझे वो भी गलत लग रहा है। कुछ हटा देना यहाँ से, इधर उधर से एक साइन थीटा हटा देना, एक लगा देना। चलो आगे, ये वाला तेरे हाथ की बात है, इसमें टाइम गिवन है और ये एक्स नोट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कितने टाइम में कितना नीचे सरकेगा मालूम पड़ जाएगा ना तुझे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। कर दे रही हूँ मैं एक बार। ये टाइम टी नॉट से ऊपर जा रहा है, इसमें ये ब्लॉक नीचे खसक रहा है कि हाँ ऊपर बेटा जा रहा है? ऊपर नीचे 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 आ रहा है, नीचे मतलब फ्रिक्शन कम है इसमें कुल मिला के। इसमें भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इसमें तो चल रहा है ना, तेरी शिकायत तो हट गई कम से कम। थोड़ा सा तो चला चला तो दिया और मुसीबत खड़ी कर दी। तो इसमें एम जी ए माइनस साइन थीटा इंटू एक्स नॉट ही नहीं हो जाएगा? हम्म ये चल भी रहा है, फिर ये नीचे भी जा रहा है। हद हम्म है। हम्म अच्छा एक बात तो बता, नीचे कितना आएगा? एम जी ए माइनस साइन थीटा। ना ना, नीचे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, इनिशियल स्पीड 0 है। ये दिमाग तो मैं इतना ज्यादा लगा लेती हूँ, पता नहीं कैसे। नीचे तो हाफ ए टी नॉट स्क्वायर आएगा क्योंकि लिफ्ट ऐसे चल रही है, सीधी सी बात ये। अच्छा उसमें से कुछ और नीचे आएगा ये, क्योंकि ये वाली चीज भी ये नीचे आएगा, ये वाली चीज देख, ये एक्स नॉट साइन थीटा ये भी नीचे आएगा, क्योंकि इतना तो लिफ्ट नीचे आ जाएगी ए से, इतना तो सोच हाँ भाई, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इतना नीचे तो लिफ्ट ही आ जाएगी, तो इतना नीचे तो आ ही जाएगा। 1 मिनट, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमने तो है ही एक्स। नहीं इसमें, यू की तो बात ही नहीं करी हमने। हमने कहा छोड़ा, बात सुन, यहां से और यहां से लेके इतना नीचे तो लिफ्ट ही आ जाएगी, तो एक्स साइन थीटा क्यों प्लस करा है हमने? क्योंकि ये और नीचे आ जाएगा, यहां नहीं आया ये। तो डिस्प्लेसमेंट तो फ्रिक्शन के अलोंग ही हो रहा है, मेरी बात सुन पहले, स्ट्रेट लाइन में तो हो रहा है। ये अगर लिफ्ट यहां से यहां तक हाफ ए टी स्क्वायर आई है तो ये और नीचे नहीं आया, ये देख यहां तक,
हाँ, तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना होगा कि नहीं होगा? एक मिनट सर, ये हमारा वो एक्स ठीक है, नॉट। तो एक्स एक्स लगा लेना, यहाँ पे बाद की बात है। हाँ मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना होगा कि नहीं होगा? हाँ। ओके, शाबाश, ठीक है। अब बात कर फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है इसके ऊपर? एम जी साइन थीटा, एम जी माइनस म्यू ए साइन थीटा। म्यू हम्म एम एम जी 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 माइनस माइनस ए। जी माइनस ए साइन थीटा। बेटा कॉस थीटा होता है। नॉर्मल देखना ना, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। हाँ, तो बस हो गया वर्क। इस फ्रिक्शनल फोर्स के और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या पता कर ले। देख, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, वही एंगल हाँ, है बेटा, वही एंगल है। हाँ। हाँ 90 माइनस थीटा ही है। हाँ, म्यू एम जी माइनस ए कॉस थीटा, और बीच का एंगल है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा हो गया। हम्म हाँ, और ये एस हो गया, पूरा एस, वर्टिकल वाला। लग गया एंगल, एफ एस कॉस थीटा हो गया। हाँ। ठीक है। अब यहाँ चलो, ये चीज तुझे गिवन है, एम जी ये माइनस गिवन है। कॉस थीटा। इसको इसको टाइम टी में निकालना चाहता है, एक्स नॉट को। हम्म एक मिनट सर, साइन थीटा। हाँ ठीक है, साइन थीटा। एक मिनट सर, साइन थीटा ऐसा अपने, एक मिनट एक मिनट। हाँ बेटा ठीक है। ये साइन थीटा तो इसकी वजह से आया ना, कंफ्यूज ना हो, एफ एस हाँ, कॉस थीटा इसकी वजह से आया। हम्म हाँ ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे ले जा रहा हूँ ना। हम्म। हाँ, अब ये एक्स नॉट तो निकालना चाहता है और यहाँ डालना चाहता है टाइम के टर्म्स में। हाँ चलिए देख, जी हाँ ओके, हाफ जी हाँ ओके, जी माइनस ए हाँ ओके। क्या हो गया ये एक्सलेशन? अच्छा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, हाँ क्योंकि लगेगा नीचे की तरफ और लगेगा ऊपर की तरफ, हाँ हाँ। और टी नॉट स्क्वायर। ओके। हाफ ए टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? और ये क्या होगा यहाँ पे? जी की जगह पे क्या लगेगा? जी माइनस है, हाँ, तो बस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम कितना है? टी नॉट। टी नॉट। हाँ, तो ये तो बेधड़क चलेगा इस फंडे से। और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा कैसे आया यहाँ पे? देख, एम जी साइन थीटा नीचे है, म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर है। एम जी साइन थीटा थी एम जी साइन थीटा तो ऐसे जाएगा ना, हाँ, और एम जी कॉस थीटा ऊपर जाएगा। हाँ, तो फिर ए तो नीचे बनेगा ना, ए तो नीचे बनेगा। यहाँ कितना फोर्स लगेगा ये बता? एम जी एम जी साइन थीटा। थीटा यहाँ कितना लगेगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा। जी की बजाय जी माइनस ए लगेगा, अच्छा, समझ गई समझ गई समझ गई। क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है ना इसे। हाँ। तो जी की बजाय जी माइनस ए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो बस उठा के यहाँ इस एस में ये एक्स नॉट डाल के फाइनल कर दे आंसर। म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, तो ये तो बहुत लंबा आंसर होगा। अरे कहाँ लंबा आंसर होगा, ये तो कॉमन ही हो जाएगा, ये कॉमन रखा हुआ है। तो अभी एस में एक्स नॉट डालना है, फिर वो एस ये डब्ल्यू में डालना है। मेरी बात सुन पहले, एक्स में एक्स नॉट डाला तूने यहाँ, ठीक है, हाँ। बस यही डालना है, बाकी तो फटाक से ऐसे यहाँ लिख दिया। अरे इसके पूरे के अंदर यहाँ ये ब्रैकेट लिख के ये डाल दे, खत्म कहानी। क्या लंबा है? कुछ भी लंबा नहीं पड़ेगा। तब भी लंबा आंसर तो होगा ही। तो फिर छोटे आंसर थोड़े बनेंगे, क्या पता क्या पूछ ले इसमें से वो। हम्म। कोई हल्की फुल्की बात पूछ ली तब ठीक है भाई, क्या करें। तो अगर हम इसमें सूडो फोर्स से देखें तो क्या ना होगा? ना ना, छोड़ो, फोर्स से हम नहीं देखते। नॉन न्यूटोनियन डिफरेंस फ्रेम, वो कोचिंग सेंटर वालों का हथकंडा है, बेकार की बात।
सूडो फोर्स के क्वेश्चन कंपटीशन में कभी होगा ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड है। ओके सर। सूडो फोर्स से जो क्वेश्चन किए गए हैं अब तक के रिकॉर्ड में जेई एडवांस के पैटर्न पर, सारों के आंसर गलत हैं, अरे एक भी सही नहीं आया। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी फेल हैं उसमें। हाँ सर, वो है तो ऐसा था कि इधर माइनस लगा दो उधर वो कर दो, मुझे भी समझ नहीं आता क्यों है वो कॉन्सेप्ट। सूडो फोर्स कुछ नहीं होता। सूडो फोर्स तो ऐसा होता है कि अगर कोई फोर्स जो एक्चुअल में काम करनी चाहिए थी अगर वो नहीं लग रही तो उसका उल्टा इफेक्ट आ जाएगा, वो महसूस करेगा उसको, उसे कहते हैं सूडो फोर्स। एक्चुअल रेफरेंस फ्रेम में करना होता है, न्यूटोनियन रेफरेंस फ्रेम में करना होता है सवाल। हमेशा जमीन पर खड़े होकर मोशन को देखें, हाँ बस। चलिए बेटा, एक पार्टिकल आर रेडियस पर घूम रहा है, आर हाँ रेडियस के सर्कल पर घूम रहा, और यहाँ पे मान लो t इक्वल टू 0 है, और इसकी जो स्पीड है यहाँ कहीं टाइम t पर, कोई टाइम t हो गया मान ले, वो v के टी स्क्वायर है, के कोई कांस्टेंट है, मास इसका m है। ये कह रहा है जितने भी फोर्स लगे हैं सबकी पावर बताइए, फाइंड पावर ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग तो इसमें तो ऑन द सेंट्रीपिटल ऑब्जेक्ट वगैरह, रेडियस आर है। तो इसमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह लगेगी। क्या सेंटीमीटर फोर्स की तो पावर होती नहीं, वो तो 90 डिग्री पे होता है मोशन के, उसमें होगा ये हमारी जी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। मैं तुझे हिंट नहीं देना चाह रहा था, तू कंफ्यूज, तू तो वही बात करती शुरू में जहाँ पे तू अटकना। अरे एक मिनट, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये लगता है ना जहाँ तू अटकेगा वही वहीं वहीं से शुरू कर लेता है तू, हमें यार टाइम वेस्ट ना हो बच्चे का। चलो यार हिट दे दो। सेंटीमीटर फोर्स में ना काम होता है ना पावर होती है, वो तो परपेंडिकुलर होता है मोशन के। पावर हमारी फोर्स इनटू वेलोसिटी होती थी ना। हाँ होती थी, वही होती थी, पर सेंट्रीपिटल फोर्स वाली नहीं होगी वो। दूसरा फोर्स हाँ पता कर क्या है। तो वेलोसिटी तो kt स्क्वायर दे रखी है, अब हमें फोर्स पता। वैसे फ्रिक्शन वाले सवालों से तेरा आलस से उतर गया। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चनों ने आलस से उतार दिया। पार्टिकल m है तो m पे तो mg लग रहा होगा। हम्म पार्टिकल m पे तो mg फोर्स ही लग रही होगी। हम्म और ये t टाइम पे उतना पहुंची है, t इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल, ये mg kt स्क्वायर ही नहीं होना चाहिए। हम्म, mg kt स्क्वायर ही नहीं होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। नहीं वैसे बट वो होगा तो नहीं, जो मुझे लगता है वो होता तो नहीं है। क्यों नहीं होता? नहीं होता सर। हम्म mg kt स्क्वायर है सर मेरे हिसाब से आंसर तो। क्या कह रहा है दोबारा बता। mg kt स्क्वायर हम्म नहीं है ना आंसर। हाँ सर हाँ या ना? कह तो रहा हूँ हाँ। हाँ मतलब सही है आंसर। एम जी kt स्क्वायर। के टी स्क्वायर क्यों होगा? के टी क्यूब होगा या कुछ होगा, देख ठीक से देख तो सही पहले। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो निकाल ले। अरे यहीं पे जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स उसका ही तो होगा बस पावर। हाँ तो डी वी बाई डी टी निकाल ले पहले। 2 kt हो गया, ये ए हो गया। फोर्स कितना होगा? एम ए, 2 m kt हो गया। पावर कितनी होगी? एफ वी, 2 वी
किसी भी टाइम पे 2m/kT, ये तो हो गया फोर्स, पावर हो गई KT², 2m/k², टी क्यूब होगा ना बच्चे। टू एम के टी स्क्वायर ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 kT फोर्स इज इक्वल टू एम। सिद्धार्थ का फोन है, आके ले जाओ, बात कर लो ऊपर बैठ के। तू खुद सोच लेना इसमें क्या दिक्कत है, मैं भी खुद सोच बेटा, ये बैठे करिए। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का तो वर्क होता ही नहीं है। ये बात तो पक्की है। अच्छा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगी पावर, इसमें क्या है। और ये स्पीड है ही, ये बदल ही रही है टाइम के साथ, तो इसका तो एक्सेलरेशन ये हो ही जाएगा। अब मास इंटू एक्सेलरेशन ये फोर्स हो जाएगा। हाँ फोर्स इंटू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये पावर हो जाएगी। हाँ। बस हो गया। देखो डाउट तो नहीं आ रहा, कोई उलझन तो नहीं आ रही है, कंफर्म कर पहले। नहीं सर, मैं ये लिख लूँ पूरा। m2kT into kT square तो 2mk² t क्यूब। ओके, इसमें r का तो कहीं काम आया नहीं। कौन से आ रहा बेटा? कैसे? हम्म, r का तो कहीं काम आया नहीं। आर? कौन से आर की बात कर रहा है? ये जो रेडियस है इसका। नहीं, रेडियस की क्यों जरूरत पड़े, सेंट्रीपिटल फोर्स में जरूरत पड़ती है ना उसकी तो उसकी जो तो सेंट्रीपिटल फोर्स में पड़ती है ना। सही बात है सर। हाँ हम्म, हाँ सर। तो फिर तो आर का काम क्यों होगा? चलिए इस बार आर के काम वाला सवाल देते सर, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं देते हैं। सर्कुलर करेंगे तो करते हैं। नहीं, सर्कुलर करेंगे, सर्कुलर ही हो रही है, चिंता मत कर बेटा, ये तो करना पड़ेगा ना काम तो। ये देख, ये कहा घूम तो सर्कल पे रहा है साहब, और रेडियस भी इसकी आ रही है। कहता है इस पे लगने वाला जो यहाँ टाइम मान लीजिए t0 पे शुरू होता है, ये इस पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है AC, वो KT² है। हाँ। तो पावर बताइए, पावर डिसिपेशन। A is equal to kT square power dissipation। एट एनी टाइम। ये एक्सेलरेशन अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का तो भी आपने बताया कि वर्क डन 0 होता है। लेकिन यहाँ पे तो हाँ, इसका तो जीरो ही होगा, लेकिन अब ये तो देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्या होता है अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बता, फार्मूला सर बताइए उसका। ये तो मुझे याद नहीं है। ओमेगा टी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुझे याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया सवाल है, वो तो v²/r नहीं होता। तो ओमेगा टी, अच्छा ठीक है। ये ले, ये रहा। यहाँ से आगे अब तो बढ़ जाएगा ना, अब तो मास है ना एम, अब तो निकाल लेगा ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt करके, आर वार आ जाएंगे ना सब। हाँ। ठीक है,
कर ले। तो ये लॉग में नहीं, लॉग में तो नहीं आएगा ये। वी स्क्वायर बाय डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। तो ये तो 2v इज इक्वल टू आर अपॉन डी टी आ गया। हम्म? यार 2v अरे इज अब इक्वल टेंजेंशियल फोर्स इनटू स्पीड ही तो लगानी है तुझे। मेरी स्पीड भी तो एकदम मान सी आती है। 2v इज इक्वल टू आर डी टी आ गया डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएशन किसका कर रहा है तू? हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत आ गया? तो पहले वी तो यहाँ से इसका रूट करके वी तो निकाल ले पहले भाई। एक मिनट, ये बनेगा देख वी एक मिनट सर। वी स्क्वायर अपॉन के आर आर अंडर रूट टी बनेगा। ये बन गया देख। वी इज इक्वल टू टी अपॉन के आर। हाँ अब डीवी बाई डी टी निकाल ले तो टी हट जाएगा, उसका तो 1 होता है ना, तो अंडर रूट के आर बनेगा। हाँ। ये तेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा। ओ ओके। क्लियर? हाँ तो m रूट के अब तुझे लगाना है पावर में एम ए वी। एम ये बन गया तेरा ए अंडर रूट के आर। ये तेरा वी है टी अंडर रूट के आर। तो फाइनल हो गया तेरा एम टी के आर। एम टी के आर बस। हाँ। अच्छी खासी कथा थी उसका, श्रीमद् भागवत महापुराण बना दिया तुम। चलो देखो ये एक मेज है। क्या है सर ये? मेज टेबल है ये टेबल है, ये इसके पैर हैं। ये इसके पैर हैं। ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चेन पड़ी हुई है ऐसे, कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ नहीं है। चेन का आधा हिस्सा लटका हुआ है, आधा हिस्सा इस पे है और हमने पकड़ रखा है यहाँ से। और टोटल मास जो है इसका, चेन का मास ऑफ चेन वो एम है। अरे ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है सर। देखा है जिंदगी को। क्यों बताना रहता ना कि वो पूरी चेन कब गिर गई है, पता नहीं, ऐसे ही तो होता था। नहीं वो तो ठीक है बात। फिर मैं इसे एडवांस लेवल पे लेके चला जाऊंगा ना अगर ये हो गया तो। नहीं हो पाएगा पर। हाँ ये कह रहा है चेन को छोड़ दिया गया, फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ नहीं है। कहते जब चेन अलग हो गई टेबल से तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन चेन। वर्क डन पार्ट लटका हुआ है इसमें वो आधा 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 वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन चेन when it completely take off the table या leave the contact the table, ऐसा कर लेता। जी नीचे को है क्या बात। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। देखा है जिंदगी
जिंदगी को कुछ इतना करीब से। के फाइनल। हाँ। बट टेबल लकड़ी की टेबल है, लकड़ी की लगनी चाहिए। हाँ। लकड़ी की टेबल है, टेबल लकड़ी की है, लकड़ी की लगे तो सही। कर कर सवाल कर तू। हम्म। इंटीग्रेटेबल पार्ट होता है बेटा, थोड़ा थोड़ा सरकता है ये नीचे की तरफ। अच्छा, हमें इंटीग्रेट करना था सर में। हाँ इंटीग्रेट होता है बेटा, इंटीग्रेट होता है, डीएक्स लगता है, कोई हिस्सा चेन का मानते हैं। देख मेरी बात सुन रहे पहले, मान ले कि यहाँ से हम कोई पार्ट सर लेते हैं मैंने चेन का। इसमें यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम्स मैंने आपको भेजा है, मैंने क्या करा था, मैंने वेलोसिटी मान लो निकाली ये है वाई मतलब। है तो ये डी वाई सरकता है नीचे की तरफ ऐसे ये। सर और मैंने जाहिर सी भेजा बात है कि ये जो लटका हुआ हिस्सा है ना, इसी की ग्रेविटी काम करती है, इसकी तो नहीं करती ना, वही खींचती है नीचे की तरफ, और डी हाँ वाई नीचे की तरफ खींचते हैं। फिर लिमिट लगा देते हैं। सर, भेजा। मैंने वैसे भेजा है, मैंने वेलोसिटी कैसे निकाली। वेलोसिटी क्या काम निकालना था इसका, तो वर्क डन बाई। हाँ तो फिर मैंने वेलोसिटी क्यों निकाल ली। ना वो तो दूसरे नंबर पे भेज दिया, इस पे भेज दिया जरा, जिस पे हेलो भेजा। वो फोन तो ले नीचे लेके भाग गए ये लोग। नहीं ये सारी बातें तो ठीक हैं जो आपने की है, इसमें तो कोई, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो ये तो सारी बातें ठीक हैं भाई। एम जी एल बाई टू में जो अभी सेंटर ऑफ मास है लटके हुए का, वो एम जी एल बाई फोर पे है ना। जो लटका हुआ हिस्सा है हाँ। उसका तो आधे पे ही होगा ना। और जब पूरी चेन लटक नीचे आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास एम जी एल बाई टू पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ तो वो काम हो जाएगा ना, वही तो बनेगा काइनेटिक एनर्जी, और क्या बनेगा। अगर आप इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, तो अभी आप देखिए कि ये पोजीशन है, यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, यहां सेंटर ऑफ मास अभी कहां पर है, एल बाई फोर पर है। अच्छा। जब पूरी चेन नीचे आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास यहां से पूरी तरह एल बाई टू पे आ जाएगा। ठीक है सर। तो पूरी चेन नीचे आ गई ना, हम्म। अभी तो सेंटर ऑफ मास जो यहां पर है, लेकिन सवाल ये कि ये तो मास आधा है ना, हाँ और मास भी तो बढ़ता जा रहा है नीचे। लटका हाँ। हुआ मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बता पहले। लटका बट मास तो से मतलब अगर जब वो पूरा गिर जाएगा तो टोटल मास तो एम ही नहीं रहेगा। नहीं मेरी बात सुन, नहीं यहाँ पे तूने थोड़ा सा डी वाई में कितना मास माना है, डीएम माना है तूने, बात सुन। हाँ तो कुल डीएम को निकालो, अगर पर यूनिट लेंथ निकालो, तो इस डीएम की क्या लेंथ है, डी वाई। मास है एम बाई एल, पूरे मास को पूरी लेंथ से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट मास हो गया, पर यूनिट लेंथ हो गया, या पर मीटर हो गया, जो भी कहे। कितने सी पार्ट में देखना है, डी वाई में। तो ये डीएम हो गया ना तेरा, देख थोड़ा सा मास हो गया, इस हिस्से का मास हो गया।
क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, जैसे 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 चेन नीचे गिरती जा रही है ना, तो उसका हाँ वेट बढ़ता जा रहा है। हाँ तो मैंने क्या कहा भाई L/2 तो पहले ही थी, तो अब थोड़ी सी चेन वाई वाई नीचे गिरी है, यहाँ से नीचे वाई गिरी, L/2 तो पहले ही थी। ऐसे ऐसे कर लो, ले मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, यहाँ तक बढ़ा लूँ चेन को और यहाँ से घटा लूँ चेन को, ले पकड़, ये देखिए आ गया बस। हाँ। तो अब ये जो चीज है, यहाँ मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ ना इस हिस्से को। अब चेन का लटका हुआ मास कितना है? तो वो तो अच्छा। चेन का लटका हुआ एक मास कितना है? का मतलब हुआ फोर्स, मास। कुल मिला के फोर्स क्या है, सीधी सी बात, ये फोर्स क्या है? हाँ तो फोर्स तो यही होगा ना बेटा, DmG होगा ना फोर्स तो, छोटे से हिस्से का। वो मुझे ना ले इसको, पॉइंट मास लेके ना करे तो। देखो नहीं, वेरिएबल मास में तो करना पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ देख, DmG फोर्स हो गया हम्म। और ये वाई हो गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ। यही तो वर्क हुआ। DMY। हाँ DmG वाई, यही तो हुआ। अरे ये DM यहाँ MG वाई तक ही तो आया है, DM ही तो लिया मैंने। हाँ सर। ये DM यहाँ से यहाँ तक ही तो आया बस, बाकी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। हाँ DM लिया मैंने और बस वाई सरकाया मैंने यहाँ तक। तो कितना काम करेगी ग्रेविटी? DmG वाई ही करेगी ना। हाँ हाँ। तो वो तो DM क्या होगा मैं बाद में देखूंगा ना। अब देख क्या है DM, M/L dy, यही है हम्म। GY, हो गया इंटीग्रेट। हाँ अब देख, mg को अलग कर ले, l को अलग कर ले, ये रहा, और ये हो गया y²/2। लिमिट, चेन पूरी पहले L/2 पे थी, अब पूरी L नीचे आ गई। ठीक है। बस होगा काम, सॉल्व कर ले। mg, M ये 2 बार कर ले, 2l, L स्क्वायर। l माइनस L/2 का L, वो L स्क्वायर होगा ना। mgl 2l, कितना बचेगा ये 3l²/4 है। हाँ। कितना हो गया, एक l कट गया, एक L। 3mgl/8। हाँ बस हो गया आंसर, इतनी सी बात थी। सर, जैसे मैं कर रही थी वैसे क्यों नहीं आ रहा था आंसर? वजह यह है कि नीचे लटकता हुआ मास बढ़ता जा रहा है, ये समस्या है। हाँ, ये बात है। हाँ तो इसलिए उसको छोटे हिस्से में लेके तब करना पड़ता है, द रोल ऑफ इंटीग्रेशन। अर्थमेटिकली करेंगे तो सेंटर ऑफ मास को सरका के देखेंगे, भाई पहले सेंटर ऑफ मास इतने का यहाँ था, अब पूरे का यहाँ है। अब तो वो भी एक तरीका है, देख ले क्या होने, उससे क्या मिलेगा, देखने में क्या अर्थ है, देख लेते हैं उससे क्या मिलेगा। डायरेक्ट जो जनरल अप्रोच जो होती है, सीधा सोच लेते हैं उससे क्या होता है। पहले आधा L/4 सर, पे था, एक मिनट। M/2। हाँ बोल। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लूं मैं इस वाले अप्रोच से। हाँ हाँ M/2 पहले यहां से L/4 पे था, ये आधा M/2 बिल्कुल बीच में होता है ना सेंटर ऑफ मास, हाँ L/4 पे था, क्योंकि लटका हुआ हिस्सा आधा था, L/2 था। हाँ। तो इसी को लेवल मान के चल रहा हूं, यहां पे था। हम्म। अब बाद में कहां पे आया, बाद में पूरा M आ गया mgl/2 पर, हम्म। खत्म। ये वर्क होना चाहिए, mgl 1/8 माइनस 1/2, mgl 8 3 माइनस, आंसर क्लियर, 3mg/l8/8, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि रिफरेंस लेवल तूने ऊपर लिया है, जमीन पे लेना था।
जी एल बाय 4 माइनस एम जी एल बाय 2। ठीक है। ये बता समझ में आया कि नहीं? इसमें एक और बार समझा दो सर ये वाला पार्ट देख जो बात इसीलिए तो मैं कह रहा था डायरेक्ट अप्रोच जब जिस दिन पकड़ना शुरू कर देगा तो फिर क्या है ये एडवांस। लगा इसमें कुछ। देख यहाँ शुरू में स्टार्टिंग में लटका हुआ मास कितना था? आधा। हाँ। वो लेंथ भी आधी थी। तो सेंटर कहाँ पड़ेगा? एल बाई 4 पे पड़ेगा ऊपर से। हाँ। इसी को एनर्जी का जीरो लेवल मान लेता हूं। ओके। तो एम जी एल बाई 4 पहले से थी एनर्जी। हाँ। मास एम बाई 2 था। काइनेटिक एनर्जी नहीं लगेगी? अबे भाई वर्क ये सारी काइनेटिक एनर्जी में ही बदल जाएगी। यहाँ पे एम वी स्क्वायर ही हो जाएगा ये। ओके। वो बात की बात। जब ये वर्क कर देगी तो स्पीड से चल रही होगी ना। जिस स्पीड से चल रही होगी वो तो निकाल ही देंगे इसको वहां पे एम वी स्क्वायर रख के। हाँ। वो तो कर देंगे, वो तो बाद में क्या दिक्कत है, एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा ही। हाँ अब ये समझ पहले एम बाई 2 इसका मास था पहले लटके हुए का। हाँ। एल बाई 4 पे था। जी लगा हुआ था। हाँ। एनर्जी लेवल ये था 0 0। हाँ अब समझ गए समझ गए। नीचे से अब पूरी चेन को नीचे लटका ले। हाँ तो फिर वो एम जी एल बाय 2 हो पूरा जाएगा। एम हो ठीक गया, एल बाई 2 आ गया। ठीक है है। हाँ। घटा दे तो माइनस आया हाँ। हाँ। क्योंकि तेरा रेफरेंस लेवल ऊपर है। रेफरेंस लेवल होता किधर है? नीचे। ऊपर। बेटा नीचे से अच्छा नापते हाँ हैं। हाँ 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 पोटेंशियल एनर्जी को नीचे से नापते हैं मेरे बालक। हाँ हाँ सर। तो उठा के माइनस को बदल दे, प्लस हो गया। हाँ हाँ ओके फाइनल माइनस की इनिशियल। ठीक अगर है। ये तू करने लगे अब सोच, हाँ तो अगर क्या ये ही सवाल बात। अगर ये सवाल आ जाए 4 नंबर में, एक ऑब्जेक्टिव में आ जाए हम्म। और किसी के पास अप्रोच है तो मैं तो मानता हाँ नहीं वो तो आधा ही मिनट लेगा इस पे। हाँ सर बट वो किसी के पास हो। किसी के पास क्या, जितने सबके पास होती है, जितने जितना एग्जाम देते हैं। डिपेंड करता है किस परसेंट तक है। हाँ। मतलब अगर बच्चे को उसके गुरु ने उसके मास्टर ने अंधेरे में नहीं रखा तो गधे के पास भी अप्रोच होती है। वो भी घोड़ों की रेस में कुछ दूर तक तो भाग ही लेता है। ओह हाँ सर। अगर टीचर ने सही ईमानदारी से बताया है ना, थोड़ा थोड़ा करके भी पॉसिबल नहीं है। जरूर कुछ अप्रोच बनते हैं, जरूर बनते हैं, हो ही नहीं सकता। समस्या यह है टीचरों को ही नहीं पता। अगर मैं कहूँ टीचर से कि भाई इसे सॉल्व कर ले तो मोस्ट ऑफ द टीचर, सारे ही टीचर इस मेथड से करेंगे। हाँ। तो सारी किताबें चेक कर ले, इसी मेथड से हुआ मिलेगा तुझे। ये देख ले, ये कहाँ गया, रल गया, खो गया मुझसे। अरे कोई किताब आएगी उसमें देखे ना, अरियंत परियंत वाली में बहुत में पढ़ा होगा। हाँ हम देख लूंगी। गायब हो गया मुझसे कहीं ये। और एक बात ये जरूरी नहीं है चैन हो, ये एक रस्सी दे देंगे, डोरी दे देंगे, डोरी रस्सी, रस्सी में मांस दे देंगे और ये कहेंगे इसका 1/3 पार्ट पहले है बाद में। और ये सवाल ये सवाल एक दो बार आके पिट पटा के चला गया। अच्छा एक बात और है, अभी ये कह रहा है कि अगर मैं इसी को ऊपर खींचूं, बिल्कुल ऊपर, पूरी चैन को यहां से ऊपर खींच दूं, मतलब पूरी चेन टेबल पे आ जाएगी। हाँ पूरी चैन टेबल पे आ जाएगी। कितना काम करूं? यही हाँ इतना ही करना यही होगा। तो होगा। काइनेटिक एनर्जी तो देनी लेनी नहीं है। अच्छा अगर ये कह रहा है कि ये अपने आप हो जाए, फ्रिक्शन शिफ्ट हो जाए तो स्पीड कितनी होगी? तो उठा के से आप एम बी स्क्वायर के इक्वल डाल देना ना, बस कहानी खत्म। हाँ सर। इससे गिर रही होगी वो नीचे। फिजिक्स और मैथ में बहुत फर्क है।
हाँ अब सर, देख, ये तो अब है। अब तुझे समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स और मैथ में कितना फर्क है। मैथ थोड़े दिन में लीनियर हो जाती है, हाँ, फिजिक्स को लीनियर करने में टाइम लगता है। कितने बजे क्लास थी मास्टरनी जी की? 6 बजे। 6 बजे। 6 बजने में कितनी देर है? 10 मिनट। ठीक, 10 मिनट में रेस्ट करेगा, एक सवाल पटक दूं? सर कल करते हैं हम। लेकिन 11 बजे। ठीक है, 11 11 बजे उठ जाना बेटा, हाँ? हाँ। ओके ठीक। तूने हिम्मत की वैसे बाय। आज, तूने आलस्य का त्याग कर दिया। ठीक है श्याम, बाय बेटा। ऐसे तो आरएस मुझे हर दिन याद तो रहेगा, फिर कभी क्लास ही नहीं हो पाएगी। बस बस बस, छोड़ दे, आग लगा दे आलस को, जाने दे। 1 साल पूरा बचा है, पलट देंगे धरती आज सारा, चिंता मत कर। ठीक, हाँ। ओके ठीक। बाय सर, थैंक यू बाय बाय सर। बेटा, बाय, चलो।